हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। कोई भी परीक्षा पास करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि पहले पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट किया जाए और फिर सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। तो मैंने आपको अध्यायवार टॉपिक वाइज सीरीज वन लाइनर करा दिया है, तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिए। आज हम आपके लिए राकेश गोस्वामी सर के स्मार्ट कलर रिवीजन बुक्स के टॉपिक वाइज प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसका हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ऑप्शन से होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जगहों पर मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो 750 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका क्या है? भीमबेटका क्या है? तो ये पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? तो ये किया है श्री B.S. वाकड़कर ने। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा की खोज हुई तो 1958 ईस्वी में भीमबेटका गुफा की खोज हुई। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में कौन से चित्र है? प्रागैतिहासिक चित्र है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने मिलते हैं? तो ये दीवार व छत पर बने मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो ये भोपाल के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी जो है वो मेसोलिथिक अवधि की है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका तखनियातरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है किस लिए? तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया गया है? तो ये दिया गया है शैलाश्रय संख्या 3 को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है? तो ये हुई है मिर्जापुर पे। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर बने हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? आवाज प्रमुख, नृत्य, आखेट या फिर पारिवारिक। तो मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र जो है वो आखेट के विषय पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर क्षेत्र की इन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? मिर्जापुर किस क्षेत्रों का कला केंद्र है? तो ये प्रागैतिहासिक क्षेत्रों का कला केंद्र है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो ये अंकित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में स्थित है? तो ये स्थित है लिथुआनिया में। अगला प्रश्न है, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्र किस शैलाश्रय में हुआ है? तो ये हुआ है भीमबेटका में। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? तो ये विभक्त है 3 श्रेणियों में।
अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काट कर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है क्या चीज? जिनके बारे में कहा जाता है ये पांडवों के वनवास निवास स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज जो है अंग्रेजों ने की। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है, किस काल के चित्र हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आदमगढ़ पे। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो G.R. हंटर ने। अगला प्रश्न है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? तो ये मिलता है पंचमढ़ी में। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल भारत का आदि ऐतिहासिक स्थल नहीं है? ऑप्शन है हड़प्पा, सिंघनपुर, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो सिंघनपुर जो है वो निम्न में से भारत का आदि ऐतिहासिक स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? तो उत्तर पसाड़ी युग के मानव ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? तो बस्तियों में रहने लगा था। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा है नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो गेरू लाल रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? तो ये थे जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? तो शिला। अगला प्रश्न है, घायल सूअर का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? घायल सूअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मिर्जापुर से। अगला प्रश्न है, चारकोल क्या है? ऑप्शन से लोहा, प्लास्टिक, कोयला या फिर पुत्तार की बत्ती। चारकोल क्या है? ये कोयला है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की? तो आर्चीबाल्ड कार्लाइल। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो रेपा का। अगला प्रश्न है, प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो हृदयगत भय को शांत करना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए हैं सरगुजा में। अगला प्रश्न है, लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? तो यह है सतपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है इस चीज से? तो शैली चित्रों से। अगला प्रश्न है, भीमबेटिका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? तो ये है लाल रंग के। अगला प्रश्न है, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं?
तो ये प्राप्त हुए हैं बेल्लारी। अगला प्रश्न है, कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैलाश्रय में हुआ है? तो ये हुआ है भीमबेटका में। अगला प्रश्न है, आदि चित्रकला का उद्भव हुआ। आदि चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो गुहाओं से। अगला प्रश्न है, सन 1899 ईस्वी में काकपर्ण का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैबो रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस जेंडर में प्रकाशित हुआ? सन 1899 में काकपर्ण का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमो रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस जेंडर में प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ है जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में। अगला प्रश्न है, चित्रकला का कार्य क्या है? चित्रकला का कार्य क्या है? रूप को आभास कराना। अगला प्रश्न है, हाथी, घोड़े, महिष, सांभर, जिराफ, अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आजमगढ़ होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है, सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है किस चीज को? दो जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य चित्रित किया गया है। जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, एक मरे पर सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर दृश्य किस शैलाश्रय में अंकित मिलता है? एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर दृश्य किस शैलाश्रय में अंकित है? यह है भीमबेटका में। अगला प्रश्न है, घायल भैंसा तीरों से विद्धा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? घायल भैंसा तीरों से विद्धा दम तोड़ते हुए ये दिखाया गया है सिंघनपुर। अगला प्रश्न है, इमलीपुर में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? इमलीपुर में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? तो सांभर का। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? तो गैंडे तथा सुअर के। अगला प्रश्न है, ये महादेव गुफा है। पंचमढ़ी क्षेत्र के महादेव गुफा के छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? ये चित्रित है शेर का आखेट। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? तो रेखांकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? ऑप्शन है गेरू, रामरज, एक्रेलिक या फिर पेबली। एक्रेलिक जो है वो खनिज रंग नहीं है। अगला प्रश्न है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किससे प्रसिद्ध है? रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किससे प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है शैलचित्र के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयले एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? ऑप्शन से जंगली सुअर, बैल, हिरन या फिर भालू। इसका सही आंसर हो जाएगा हिरन का। प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? तो हिरन का चित्रण हुआ है। अब इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।